हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जस्ट 10 मिनट में हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम फाइंड करेंगे साइंस ऑफ द आइडेंटिटीज़ और लास्ट पे हम फाइंड करेंगे साइंस ऑफ द एंगल ऑफ आइडेंटिटीज़। यानी सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी डिस्कस करेंगे और इसके लिए हम हेल्प लेंगे इस ट्रायंगल की। उसके बाद हम फाइंड करेंगे साइंस ऑफ द आइडेंटिटीज़, यानी हम क्वाड्रेंट की हेल्प से इन आइडेंटिटीज़ के साइन फाइंड करेंगे। और लास्ट में हम फाइंड करेंगे साइंस ऑफ द एंगल ऑफ आइडेंटिटीज़, यानी एंगल के साथ अगर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आ रहा है तो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसे डिटेल से समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को और इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। देखते हैं इसके लिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। हम कंसीडर करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल विद राइट एंगल 90 डिग्री। राइट एंगल कौन सा होता है? ऐसा एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल हो उसको हम राइट एंगल कहते हैं। और हमारे पास यहाँ पे हमने साइड्स लेनी है ए, बी और सी, क्योंकि हम ट्रायंगल बना रहे हैं तो उसके लिए हमने साइड्स ले ली। ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, इसलिए हमने 3 साइड्स ले ली, ए, बी एंड सी एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे हम एक फिगर बना लेते हैं। ये देखें कि यहाँ पे हमने एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे सी का एंगल, तो सी पे हमने एंगल 90 डिग्री बनाया। तो ये हमारे पास एंगल 90 डिग्री आ गया और इसकी साइड्स को हमने नाम दे दिया। अब ये याद रखें कि अगर ये कैपिटल सी है तो इसकी ऑपोजिट साइड को हम स्मॉल सी का नाम दे रहे हैं। तो इसी तरह से बाकी ये कैपिटल ए है तो इसकी ऑपोजिट साइड स्मॉल ए कह देंगे, और ये कैपिटल बी है तो इसकी ऑपोजिट साइड को हमने स्मॉल बी कह दिया। हम कह रहे हैं कि लेट मेजर ऑफ एंगल ए क्या है? थीटा। हमने यहाँ पे एंगल रख लिया, ए पे एंगल रख लिया है थीटा, और यहाँ पे एंगल हमारे पास राइट एंगल है ये, और ये किसके इक्वल है? 90 डिग्री के। थीटा रेडियन में हमने ले लिया एंगल। अब यहाँ पे देखिए साइन क्या होगा। साइन बेसिकली क्या होता है कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ रहा है? ए, हाइपोटेनस क्या आ रहा है? सी। यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे कॉस फिर क्या होता है? कॉस को हमें याद रखना होता है कि कॉस क्या होता है? कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है। तो बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस क्या है? बी है हमारे पास, हाइपोटेनस क्या है? सी है, तो बी ओवर सी आ गया। अब कॉस टेन की बात करें, साइन, कॉस और टेन, नेक्स्ट टेन आ रहा है हमारे पास रेशियो, तो ये क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये भी मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देती हूँ, लिख देती हूँ, परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे? ए ओवर बी। परपेंडिकुलर क्या है? ए है, और हमारे पास बेस क्या है? बी है। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास बेसिक 3 रेशियोज़ आ गई हैं, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए हैं, साइन, कॉस और टेन थीटा। बाकी 3 इसके रेसिप्रोकल्स होते हैं, यानी इनका रेसिप्रोकल करें, अगर साइन थीटा का रेसिप्रोकल करें, सी ओवर ए कर दें, तो वो हमारे पास कोसिकेंड बन जाता है। यानी कोसिकेंड किसके इक्वल होता है? वो होता है साइन ओवर 1 ओवर साइन। तो हम कोसिकेंड को लिख लेंगे सी ओवर ए। साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास कोसिकेंड आ जाएगा। इसी तरह से कोसिकेंड का रेसिप्रोकल करेंगे, कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो सीकेंड आ जाएगा। तो सीकेंड क्या होगा? सीकेंड होगा सी ओवर बी, यानी ये सी डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये न्यूमरेटर में था तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इस तरह से देखा हमने कि अगर हमारे पास ये 3 रेशियोज़ आ जाती हैं तो हम बाकी 3 इजीली फाइंड कर सकते हैं इनका रेसिप्रोकल करके। तो टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट थीटा। तो ये हमारे पास ए ओवर बी था, तो हम कॉट की वैल्यू लिख देंगे बी ओवर ए। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये इनके 3 रेसिप्रोकल्स। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब हम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या है। अगर आपको कोसिकेंड थीटा फाइंड करना हो जबकि साइन थीटा गिवन हो, तो आप जस्ट उसका रेसिप्रोकल करें साइन थीटा का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कोसिकेंड थीटा का। तो ये हमारे पास पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में।
नेक्स्ट देखिए कि सीकेंट थीटा अगर आपको फाइंड करना हो जबकि कॉस की वैल्यू गिवन हो तो आप कॉस की वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है कि टैन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस के इक्वल, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल। यानी अगर हमारे पास साइन भी गिवन हो और कॉस थीटा भी गिवन हो और हमें टैन फाइंड करना हो तो हम साइन डिवाइडेड बाय कॉस कर देंगे तो हमारे पास टैन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे। नेक्स्ट देखें कि कॉट थीटा किसके इक्वल होता है। याद रहे कि टैन का रेसिप्रोकल होता है ये कॉट, इसी तरह से ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। राइट साइड को देखें कि डिनोमिनेटर वैल्यू ऊपर चली जाएगी, न्यूमिनेटर वैल्यू नीचे आ जाएगी। साइन ओवर कॉस था तो कॉस ओवर साइन हो जाएगा, तो ये हमारे पास कॉट के इक्वल आ जाएगा। साइंस ऑफ इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए गए हैं। साइन 160 पूछा गया कि ये बताएं इसका साइन क्या होगा, तो हम कहेंगे कि साइन 160 पहले हम चेक करेंगे कहाँ लाई कर रहा है। तो साइन 160 क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, इस तरह से अगर हम क्वाड्रेंट्स बनाते हैं तो 160 यहाँ पे ये 0 से 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180, इसका मतलब ये किस में आएगा, 160 कहाँ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करें कि y क्या है, y पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ है तो y पॉजिटिव है। y पॉजिटिव है इसका मतलब हम y को एज अ साइन ट्रीट करते हैं, तो इसका मतलब साइन क्या है, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हम बता देंगे कि साइन क्या है, पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमने कहा सिंस साइन 160 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट सो इट्स साइन इज पॉजिटिव। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं कॉस 190। तो कॉस 190 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा यहाँ पे। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होगी, हमने क्या किया था कि एक्स को हमने कॉस रखा था और वाई को साइन रखा था। ये हमने हिंट लिया था एक कि जहाँ अगर y नेगेटिव है तो साइन भी नेगेटिव होगा और अगर x नेगेटिव है तो कॉस भी नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारा ये एंगल बन रहा है, एंगल हमारा यहाँ पे होगा थीटा, तो ये कितना आ रहा है 190। अब यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में x कॉस की बात हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पे, तो यहाँ कॉस क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, x नेगेटिव होता है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव होगा, इसलिए ये कॉस नेगेटिव आ गया। अब टैन की बात करें तो टैन क्या है 115, 115 कहाँ लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है, तो टैन क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, तो साइन ओवर कॉस होता है, टैन क्या होता है, साइन ओवर कॉस। क्योंकि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव, और कॉस नेगेटिव है, इसका मतलब x नेगेटिव है तो कॉस भी नेगेटिव है, तो प्लस ओवर माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, इसका मतलब टैन नेगेटिव होगा। तो हम कहेंगे सिंस टैन 115 इज लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट सो इट्स साइन इज पॉजिटिव। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। साइंस डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ इनइक्वालिटीज़ के। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन हमें दिया गया कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन ऑफ -310। याद रखें कि साइन के साथ अगर माइनस आता है तो वो एंगल से अगर माइनस थीटा है तो ये बाहर निकाल देता है, यानी साइन नेगेटिव को नेगेटिव भी रहने देता है, कॉस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है और टैन नेगेटिव को बाहर निकाल देता है, यानी यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ये तीन कंडीशंस आप याद रखें तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और इनके जो रेसिप्रोकल हैं वो उसी तरह से ट्रीट होते हैं जिस तरह से इनके साइन वही आते हैं जो उनके ओरिजिनल आइडेंटिटीज़ के आते हैं। जैसे साइन तो कोसेकेंट का वही साइन वही उसी तरह से ट्रीट होगा जैसे साइन ट्रीट हो रहा है। तो फर्स्ट में यहाँ पे देखें साइन -310 है तो इसलिए ये क्या आ गया, नेगेटिव। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यानी माइनस साइन 310। ये एंगल पॉजिटिव हो जाएगा और इसका साइन बाहर आ जाएगा नेगेटिव के फॉर्म में। सेकंड हमारे पास कोसेकेंट है तो इसलिए यहाँ पे इसका भी क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये सॉल्यूशन में हमने यहाँ पे ये पॉजिटिव नहीं आएगा, ये नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट देखें यहाँ पे टैन है तो टैन भी नेगेटिव को नेगेटिव ही रहने देता है तो इसलिए ये भी नेगेटिव आ गया।